We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again. Pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart, 'cause I know it. समाज के प्रति सबके अपने दायित्व तो होते हैं, लेकिन जो उसका निर्वहन करता है वही सच्चा नागरिक कहलाता है। और ये निर्वहन आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हो या आप अपने घर में रह रहे हो या फिर सड़क पर चल रहे हो। हर जगह आपको मौका मिलता है अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। तो मेरे एक सर हैं जिन्होंने खरीदी है रैपिड की ऑनेक्स, लेकिन उन्होंने खरीदी नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को जब वो 18 साल का पूरा हो गया तो लाइसेंस बनवा के गिफ्ट की है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अंशु सिंघल जी का। अंशु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप उधर देखते रहे तो बुलंद चेहरा आपका नजर आता जी। है। बताइए। थैंक यू सर। तो एक चीज़ बताइए, यही गाड़ी क्यों खरीदी आपने? सर, ये गाड़ी खरीदने के काफ़ी सारे रीज़न थे। मार्केट कंपेयर किया, सब कुछ देखा, सोचा समझा और फिर लगा कि अच्छे पैसों के अंदर और अच्छी चीज़ है। और मेन चीज़ सेफ्टी, क्योंकि अब बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अगर हम उन्हें कोई ऐसी चीज़ लेके दे दें कि जिससे कि बाद में उन्हें कोई दिक्कत आए। सेफ्टी को देखते हुए मुझे ये गाड़ी सबसे अच्छी लगी है। तो सर, बच्चों ने बताया आप ये खरीद लीजिए, आपने उनको बताया कि ये आपको देना है मुझे? दोनों ही बातें थी। कुछ मैंने भी देखा, कुछ मार्केट स्टडी की, बच्चों ने अपनी तरफ से देखा। सेफ्टी फीचर्स मैंने देखे और बाकी का जो इंटीरियर और जो कुछ इन्हें चाहिए था, अपना स्पीड और उसके हिसाब से इन्होंने देखा। तो अंशु सर, अगर आप ये गाड़ी ना खरीदते तो आप पास क्या होती इसको गिफ्ट करने के लिए? इसके अलावा जो मैंने सर्च कर रखी थी मार्केट के अंदर, अगर मैं ये नहीं लेता तो मैं किया सेल्टॉस लेता। तो अगर रैपिड नहीं लेते सर तो किया सेल्टॉस ले रहे होते। और अब जिसको एक गिफ्ट मिली है उससे बात करेंगे। तो इनका नाम बहुत प्यारा है, आकर्षण। जो अपनी तरफ आपको खींच लेना वो आकर्षण होता है। और ये आकर्षण, आपको सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तो अब क्या करते, कौन से क्लास में पहुंचे पहले बताओ? मेरी 12th पास हो गई है, सो आई एम लुकिंग फॉर अ कॉलेज। तो जब ये आकर्षण अपने कॉलेज में जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग इनके तरफ खींचे चले आए, क्योंकि इनके पास में होगी रैपिड ऑनेक्स। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वाली गाड़ी ही क्यों? मेरे को तो स्टार्टिंग से यही पसंद थी, बट डैड का मन था किया सेल्टॉस का, लेकिन उन्होंने कहा देख लो एक बार। और प्लस चलाने में इससे ज़्यादा अच्छी मेरे को, अभी तक मैंने बहुत टेस्ट ड्राइव लिए हैं, इससे अच्छी तो कोई नहीं लगी मेरे को। अच्छा आकर्षण, लोगों को फीचर्स बहुत पसंद होते हैं, तो तुम्हें फीचर्स से कोई लेना देना नहीं था? क्योंकि लोगों को सनरूफ चाहिए, लोगों को अलग अलग टशन चाहिए होते हैं। हालांकि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स रह जाते हैं जो आपको लगेगा आप कमी महसूस करोगे इसमें? सबका अपना है, लेकिन फॉर मी टू ड्राइव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ड्राइव करने में इससे बेटर कहा मेरे को नहीं लगी। अभी मैंने वरना का टेस्ट ड्राइव लेने की कोशिश की मेरे को, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। सिटी हो गई या फिर कोई भी, ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ भागती है। तो आकर्षण, आप 18 साल के हो गए, इसके पहले आप तो अलाउ नहीं करते होंगे पिताजी चलाने के लिए? हाँ, इससे पहले अभी लाइसेंस बना है, उसके बाद ही कार ली है। बर्थडे मेरा पहले था, लेकिन आफ्टर आई गॉट माई लाइसेंस उसके बाद ही कार बनी है। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तो आपका लाइसेंस कब मिला आपको? लाइसेंस तो 1 मंथ हो गया आई गेस, तो उसके बाद ही पापा ने बुक कराई, उससे पहले तो अलाउ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो जब आकर्षण ने लाइसेंस की बात की है तो मैं उसका कॉपी लगा दूंगा, ठीक है? अभी ये लोग दिखाना चाह रहे हैं तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, हम बाद में इसकी कॉपी दिखा देंगे, आप देख लेना, आप यहाँ पर स्क्रीन पर रहेगा। तो आकर्षण, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपके लिए कार के क्या मायने हैं? कार के मायने, अब ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर भी इसका जवाब आपको देना है। कार के मायने लग्जरी है। मैं तो मानता हूँ मेरे पास अगर कार है, वो भी 18 के एज में, तो लग्जरी है वो। मेरे डैड अफोर्ड कर सकते हैं और मेरे को दिलवा भी रहे हैं। बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे डैड को लगता है कि हाँ, एक बच्चों के पास थोड़े कंफर्ट होना चाहिए उनके लिए, तो मेरे लिए तो कार एक लग्जरी है। अच्छा, क्या क्या देख रहे थे जब आप इसे तलाश रहे थे? तो इसमें मतलब आपने ओवरऑल क्या एनालिसिस किया था मार्केट में, फीचर्स, इंजन, अगर हर चीज़ की बात करें तो? इसका इंजन एक तो 1 लीटर इंजन है, जो कि आजकल टर्बो इंजन आ गया है BS6 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इससे पहले 1.5 था आई गेस, तो वो इतना पावरफुल नहीं था। प्लस इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्लस इसका अलॉयज़ ये बहुत स्टाइलिश है, अपने आप में प्रीमियम है। सो आई थिंक ये इसको बेस्ट बनाता है अपने वर्जन में। तो किसी से पूछा भी था कैसे आपने ये चूज़ किया है वाली गाड़ी? मेरी सोसाइटी में एक भैया हैं, उनके पास भी स्कॉडा है, तो स्कॉडा का नाम तो है ही, तो और इसके बाद चला के भी देखा तो मेरे को लगा काफ़ी अच्छी है। अब आकर्षण के पिताजी से एक सवाल करते हैं। सर, ये बताइए, आपको डर नहीं लगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्कोडा का सर्विस वगैरह का इशू आता है, आपको डर नहीं लगा? सर्विसिंग का इशू मुझे तो नहीं लगता इस समय किसी भी गाड़ी को लेके होगा। और स्कॉडा तो बहुत काफ़ी अच्छा और पुराना ब्रांड है, इनकी सर्विसिंग को लेके मुझे तो नहीं लगता कोई इशू होगा मार्केट में। तो सर, आपने इस वाले डीलरशिप को ही क्यों चुना?
और मैं चाहता हूँ इसका नाम भी लीजिए, आप अपने मुंह से नाम लीजिए। जो ऑटो से मैंने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि कुछ पर्सनल रिलेशन होते हैं, साथ में अजय जिनके साथ मेरी डील हुई, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर किया और साथ में सर्विसिंग और सब चीज़ों को लेकर एश्योरेंस दिया कि जो कुछ भी होगा वो इस चीज़ के लिए चेक करेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब और आप सबसे बेहतर दे सकते हैं, जब कोई गाड़ी खरीद रहा है तो बेस्ट बार्गेन उसे कैसे करना चाहिए? ये बात मैं आपको कैसे बताऊँ कि कैसे आप करना बताइए चाहिए। सर, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और सारे ऑडियंस जानना चाहते हैं। बार्गेनिंग करने के लिए पहली बात तो अपने आप को समझ होनी चाहिए कि मार्केट इस समय चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, आप डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं इंश्योरेंस के ऊपर, डीलरशिप से, अलग अलग तरह के वेरिएंट्स होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट सब चीज़ों पे ऑफर होता है, आपको मार्केट में ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय के सिनेरियो के अंदर, अब जैसे इस समय हम किया लेने जाएँ तो उसके ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड इतनी है कि वो लोग डिस्काउंट ऑफर कर ही नहीं रहे कि कार कब आई है, उसका टाइमिंग क्या है। और ऐसा नहीं है कि स्कोडा में भी सबके ऊपर डिस्काउंट होगा, कुछ मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा है, कुछ के ऊपर कम है। तो इसलिए जब आप मार्केट स्टडी करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आप इंश्योरेंस पे कितना डिस्काउंट ले पाएंगे, आप फाइनेंस पे कितना डिस्काउंट ले पाएंगे, आप डीलरशिप पे कितना डिस्काउंट ले पाएंगे। तीनों को क्लब करके देखिए, आपको जो बेस्ट डील मिलती है आप कीजिए। सर, मौजूदा समय में सबसे बेस्ट डील आपको लगता है कि स्कोडा दे रहा है? हाँ, नेचुरली। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा जो कि बच्चे के सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो जब बच्चे ने आपके ड्राइव करना शुरू किया, जब आपने लाइसेंस बनवा के सिखाना शुरू किया, तो आपको क्या क्या चीज़ें टोकनी पड़ी इसे? मुझे कुछ ज़्यादा टोकना नहीं पड़ा क्योंकि आज की जनरेशन पहले की जनरेशन से काफ़ी फास्ट है समझने में भी, और मुझे लगता है इनका रिएक्शन टाइम हम लोगों से अच्छा होता है। तो ठीक है, पहले मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सिखाया, सड़क के ऊपर रिस्क लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल में भेजा कि जिससे कि अपने आप में कॉन्फिडेंस आए, साथ में प्लस पब्लिक जो सड़क पे चल रही है उसकी सेफ्टी हो। तो आप 1-1.5 महीने 2 महीने अगर आप ड्राइविंग स्कूल में कोई चीज़ सीखते हैं तो आप में खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर तो सिर्फ आपको अपना जो है उसको रोड पे ले जा करके एक बार और ट्राई करना होता है कि आप सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। तो दोस्तों, मम्मियों को बहुत सारी फिक्र होती है, तो मेरे साथ आकर्षण की मम्मी भी हैं, तो मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। उनका नाम, आपका नाम क्या है? ऋतु सिंगल। तो ऋतु मैम, एक चीज़ बताइए, इन्होंने तो लाइसेंस बनवा दिया सब कुछ, आपको डर नहीं लगा कि बच्चा गाड़ी चलाएगा, सेफ्टी से चलाएगा, ऐसा कोई कंसर्न हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हैं आजकल के, बहुत हर चीज़ को प्रॉपरली कैच करते हैं, ये लोग खुद भी ध्यान रखते हैं। तो आपसे भी पूछा था कि मम्मी वाली गाड़ी लेने वाले हैं, कुछ आपने भी इन्हें राय दी थी कि नहीं दी थी? नहीं नहीं, इसको एक्चुअली जब इसने स्कॉडा ड्राइव की ना तो इसको ड्राइविंग में इतना ज़्यादा मज़ा आया कि इसे और किसी गाड़ी में मज़ा ही नहीं आया। मतलब किया सेल्टॉस हमारी बिल्कुल 100% फाइनल थी, ये बिलीव करिए। और हम लोग जब वहाँ गए बिल्कुल डील फाइनल कर रहे थे, एकदम इसने मेरे कान में बोला कि मम्मी मुझे तो स्कॉडा चाहिए। तो बस हमारा एट द लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ कि स्कॉडा लेनी है इन्हें। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपके बच्चे ने आपको बता दिए वाली गाड़ी ले रहा है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तो आपने भी कोई रोल प्ले किया कि भैया गाड़ी तभी देना है जब इसका लाइसेंस बन जाए? नहीं, बहुत समझदार है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये बच्चे इस तरीके से फास्ट ड्राइव करना और ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मेरे को ऐसा बिल्कुल 100% श्योर है कि मतलब कोई गलत काम नहीं है ये। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि अगर आज की जनरेशन को ऐसे मम्मी पापा मिल जाए ना तो उनकी सारी मुराद पूरी हो जाती है। सिर्फ गाड़ी नहीं मिलती है, उनकी जितनी भी खुशियां होती हैं सब उनके दामन में आ जाती हैं। तो आकर्षण को मिल गई है रैपिडोनिक्स, उनके पिताजी को मिल गया है एक अच्छा सा बेटा, मम्मी को भी एक होनहार बेटा मिला है। और ये जब सड़क पर चलेगा ना तो इसे देखकर आप भी प्राउड कर सकते हो, क्योंकि इसके पास लाइसेंस है और ये सड़क के सारे नियम को ताक पर नहीं रखेगा, उसको ध्यान में रखेगा, उसके हिसाब से ड्राइव करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या फिर आकर्षण से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.db। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it